हेलो यूट्यूब फैमिली, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अनामिका लाइफस्टाइल ब्लॉग में। तो चलिए, अभी मैं सुबह का टाइम हो रहा है, लगभग मतलब 10 तो बज ही गए हैं। हस्बैंड ऑफिस चले गए हैं और मैं अभी बैठी हुई थी धूप में थोड़ा सा। फिर सोचा कि चलो ब्लॉग का शुरुआत भी करते हैं, और काम भी सारा अभी पड़ा हुआ है तो सोचे कि चलो काम भी शुरू कर लेती हूँ। और इधर में धूप बड़ी अच्छी सी निकली हुई है हमारे यहाँ। तो अभी ना जो वो गिरता है ना, कुहासा जो होता है, वो अभी तो हटा ही नहीं है अभी तक। बाकी यहाँ पे सुबह में ठंडी बहुत ज़्यादा लगने लगी है। बाकी धूप तो रह रहा है, ऐसा नहीं है कि मतलब ठंडी है तो धूप नहीं है। धूप की वजह से ना मतलब 9 बजे के बाद ना ठंडी ख़त्म हो जा रही है। तो यहाँ पे मैं दिखाऊंगी आप लोगों को कल वाला जो यहाँ पे मैंने ये वाला कंबल डाला हुआ है धो के, मतलब धोई नहीं हो, इसको थोड़ा सा सूखने के लिए मैंने डाल दिया है। और इधर में आप लोग देखिए, ये ट्रॉली वगैरह जो भी मैंने अपना धोया था ना कल, तो वो सारा डाला हुआ है। इस तरफ कपड़े हैं, तो सबको मैंने ना डाल दिया है कि सूख जाएंगे, क्योंकि आज भी कपड़ा ही धोना है मुझे। अभी तो मतलब 2-3 दिनों से लगातार कपड़े ही धो रही हूँ, क्योंकि यहाँ के भी कपड़े हो गए थे, सफ़र में लेकर जो आई थी वो भी हो गए थे। और ये बैग वगैरह मैंने धो दिया है, तो सारा कुछ इसी में, मतलब जो नए वाले कपड़े हैं जिसको बहुत कम यूज़ करना है, तो सारे इसमें रख करके और सबको अपनी अपनी जगह पे रखूँगी। अभी थोड़ा टाइम लग रहा है चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करने में, क्योंकि समझ में भी नहीं आ रहा कौन सी चीज़ें कहाँ पे रखनी थी, कहाँ पे रखना है। ये सारी चीज़ें सोच के थोड़ा सा दिमाग भी इतना ये हो जा रहा है। तो वही सब अभी देखती हूँ, ये सूख जाए उसके बाद मैं करूँगी। और ये रहा बाहर का मौसम, पहाड़ क्लीन क्लीन नज़र आ रहा है बिल्कुल। हमारे यहाँ तो अभी ना इस तरह से मौसम मिलेगा भी नहीं देखने को, धूप भी नहीं मिलती, क्योंकि जो कुहासा है ना वो पूरा अभी सब घेरे हुए रहता है। 12-1 बजे के लगभग थोड़ी सी धूप देखने को मिलती है फ्रेश वाली, लेकिन यहाँ तो लगभग मुझे लगता है 8 बजे के बाद से इस तरह से मौसम एकदम क्लीन क्लीन सा हो गया है। आपके यहाँ का मौसम कैसा है आप लोग बताइएगा, और कौन कौन से लोग मिस कर रहे थे इस वाले जगह को ये भी बताइएगा। तो चलिए, अब मैं ना सबसे पहले आप लोगों को दिखाऊंगी कि मैं क्या क्या लेके आई हूँ अपने घर से, वो सारी चीज़ें। तो चलिए बिना देर किए चलते हैं और दिखाती हूँ मैं आप सभी को। सबसे पहले मैं आप लोगों को दिखाऊंगी लहसुन, जो कि आप लोगों को पता है यहाँ कितना महंगा है। और ये अभी पुराना वाला है ना, यहाँ अभी नया वाला मिलता है और वो भी महंगा रहता है। तो ये पुराना वाला है, सूखा वाला है। तो मैं ना वहाँ से 4 केजी शायद लेकर के आई हूँ। 4 केजी एक बार हस्बैंड आ रहे थे तो मैंने भेज दिया था 2 केजी, और 2 केजी अभी लाई हूँ। और ये है कुहू का मंकी, जो कि 400 का है और बड़ा ही प्यारा है। मतलब ना जैसे चाहो आप इसको वैसे कर दो। और ये अचार है, अमड़ा का अचार है, मैं मम्मी के घर से मतलब अपने मायके से लाई हूँ। इसमें है आंवला का अचार, थोड़ा सा मैंने मम्मी से, अपनी सासू माँ से मतलब मांग के लाया है, क्योंकि आंवला का अचार मुझे बहुत पसंद है। और ये लहसुन है जो कि मैंने दोनों में कर दिया है, बड़ा मतलब ज़्यादा था तो 2 में करके लाई थी मैं। ये एक कद्दूकस करने वाला है, अदरक कद्दूकस करने वाला 20 रुपये का है। और ये घर का बनाया हुआ है चिप्स या चरौरी, हम लोग इसको चरौरी बोलते हैं गांव में। तो मैं अपने मायके से लेकर के आई हूँ, ये दीदी आती है ना तो बना के रख देती है। और यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं, मतलब घर के ही सारी चीज़ें हैं। महंगाई की वजह से मुझे लाना पड़ा, क्योंकि यहाँ आप लोगों को पता है सारी चीज़ें कितनी महंगी है। और ये मैं लाई थी तिल और मक्का, तो दोनों ना एक में ही हो गया। मम्मी दी थी, मेरी माँ, मायके से मैं लेकर के आई हूँ, तो मम्मी ने ही बांध के रखा था इसमें। और मतलब आने में इतना ज़्यादा इधर उधर होता है ना, बैग का जो धजिया उड़ता है उसमें चीज़ें जो रहती हैं वो सारी उथल पुथल हो ही जाती है। तो जो प्लास्टिक था मक्के वाला वो फट के तिल में मिल गया है, तो इसको मैं अलग अभी कर दे रही हूँ। हालांकि हो नहीं पाएगा, मुझे टाइम निकाल के इसको अलग करना पड़ेगा। और तिल ना इस बार कम ही लाई, मम्मी और दे रही थी, लेकिन थोड़ा थोड़ा ही करके चीज़ें इतनी ज़्यादा हो जाती है कि फिर लाने में तो हालत ख़राब हो गई थी। इतनी ही सारी चीज़ें, और चीज़ें अगर लेते तो फिर क्या ही हाल होता। तो ये तिल और मक्का है, और उसके बाद अभी और चीज़ें हैं। ये है चिप्स है, जो कि मैंने बनाया था 2022 नहीं 23 में मैंने बनाया था शायद। तो ये इतना रह गया था, मुझे भी याद नहीं था, मतलब मैंने बनाया था वही वाला था, तो मैं ले आई इस बार, फाइनली सारा ख़त्म हो गया। और ये वाला चिप्स जो मार्केट में मिलता है ना वो वाला है, तो 1 केजी मैंने ख़रीद के वहीं से लाया है, क्योंकि यहाँ पे मिलता नहीं है।
और मिलता भी है तो बहुत ज़्यादा महंगा रहता है। ये एक कोहो का गाड़ी वहीं से लेकर आई हूँ मैं। और उसके बाद यहाँ पे जीरा और काली मिर्च, मतलब काली मिर्च तो कम ही यूज़ करती हूँ मैं, तो हाफ़ के जी मैंने हस्बैंड से भेज दिया था पहले ही, और हाफ़ के जी जीरा भी भेजा था, और फिर इस बार हाफ़ के जी जीरा मैं लेके आई हूँ। यहाँ पे जीरा आपको 1000 रुपये किलो है और मैं घर से लाई हूँ 400 रुपये किलो, तो समझिए कितना का अंतर है। साथ ही यहाँ पर मैं गुड़ लाई हूँ, तो गुड़ 3 kg ही लाई, इस बार 1 kg, और हस्बैंड जब आए थे तब मैंने 2 kg भेजा था। और ये है किचन के लिए मैंने तौलिया लिया है छोटा छोटा। यहाँ पे लेती हूँ ना तो 4 तौली, मतलब 3 तौली मिलता है जो कि 100 रुपये का, और वहाँ मुझे पाँच पाँच मिला है 100 रुपये का। ये है क्या बोलते हैं उसको, अदौरी, जो कि मम्मी दी हैं थोड़ा सा। कैमरा मैंने बैक किया था ना, इस वजह से ना पता नहीं चल रहा अच्छे से। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है जो कि यहाँ मुझे कहीं नहीं मिल रहा था, पूजा के जो भी होता है ना, रोली, चंदन वगैरह, सिंदूर, ये सब रखने वाला, वो नहीं मिल रहा था, तो मैं वहीं से लेके आई हूँ। और ये एक प्लेट मैंने आरती ये सब के लिए लिया है, एक छोटा सा ये कटोरी प्रसाद के लिए, और ये एक छोटा सा गिलास भगवान जी के पास जब हम प्रसाद चढ़ाते हैं ना, तो वहाँ पे पानी रखने के लिए। और ये प्लेट, कटोरी और जो छोटा सा गिलास है, ये तीनों मिला के मुझे 200 रुपये में मिले हैं, और मैं यहाँ लेने जाती तो 1000 रुपये में भी नहीं मिलता। यहाँ पे फिर ये एक मैंने मसालदानी लिया है, क्योंकि पहले वाला जो था ना, उसका जो साइज़ है वो छोटा छोटा है, और उसमें फिर पाउडर मसाले रखती हूँ, खड़े मसाले रखने में दिक्कत होते हैं। तो ये एक मैं वहीं से लेके आई थी, 100 रुपये का मुझे मिला था। मॉल से ख़रीदी थी तो 100 रुपये में मिल गया था, तो मैंने सोचा चलो ले लेती हूँ, फिर यहाँ तो महंगा ही मिलता। उसके बाद थोड़े बहुत चूड़ी वगैरह, चूड़ी मतलब सारी चीज़ें तो जो ज़रूरी के थे मैंने ख़रीद ही लिया, लेकिन जो सबसे ज़रूरी था वो था चूड़ी, और वही मैं बहुत कम लेके आई, क्योंकि सारा कुछ इतना भारी हो गया ना कि फिर हिम्मत ही नहीं हुआ। तो यहाँ पे ये सारे छठ पूजा के टाइम में मैंने ख़रीदा था, तो उसी में से थोड़ा बहुत मैंने पहना भी है, और जो बचा हुआ था वो मैं लेकर के आ गई थी। हाँ, पर ये है कि मैंने ना मोटे वाले बैंगल ले लिए हैं 3-4 ठो, जिससे कि चूड़ियाँ जो है कम टूटेगी। तो ये जो मैंने पहना है और ये जो मेरे हाथ में है, ये दोनों 30-30 रुपए के हैं। वो जो ठेले पे लेके गाँव-गाँव में घूमते हैं ना, उन्हीं से मैंने लिया था, तो मैंने सोचा चलो ठीक है, ले लेते हैं घर में पहनने के लिए। और ये 4 का सेट मैंने लिया है जो कि मल्टी कलर में है, और ये मुझे 80 रुपये का मिला था, तो मुझे अच्छा लगा था, मैंने सोचा चलो ले लेती हूँ। वहाँ जाने के बाद तो फिर मिलता ही नहीं है। और ये है जो कि मतलब 6 का पीस है, ये 160 रुपये का है, लेकिन इसमें लाइट थोड़ी ज़्यादा है तो अच्छी लग रही थी। ये चूड़ियाँ मैं छठ पूजा के टाइम में, जितना भी आप लोगों को दिखा रही हूँ, सब छठ पूजा के टाइम में मैंने ख़रीद लिया था, इस वजह से आ भी गई। नहीं तो अगर मैं बाद में ख़रीदना रहता तो नहीं लेके आती, क्योंकि इतनी ज़्यादा हो गई थी, मतलब चीज़ें जो है इतनी ज़्यादा हो गए थे ना कि फिर मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी। डर लग रहा था बैग दिखाने में हस्बैंड को कि फिर तो डांटेंगे कि क्या क्या इतना पैक कर ली हो। और ये मैंने 3 पत्ता बिंदी भी ले लिया है। वैसे तो मैं ये वाली बिंदी लगाती नहीं, लेकिन लेके आ गई हूँ कि जब मैं साड़ी पहनूंगी तो लगाना होगा। साथ में मैं ना दिखाती हूँ आप लोगों को, मैंने ये बिछिया लिया था, 2 लिया था मैंने, तो एक अभी मैंने पहना हुआ है, और ये एक मतलब लेके आई हूँ कि कहीं वो जो मैंने पहना वो ख़राब हो जाएगा तो ये पहनूंगी। अगली बार क्या हुआ था ना, जो मैं पहनी थी सिर्फ वही लेकर के आ गई थी, और फिर उसका जो नग होता है ना वो निकल गया था, तो मैं वैसे ही फिर पहन के मुझे मतलब मजबूरन रहना पड़ रहा था, जो कि मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। और ये एक पर्स है जो कि मैं ना कभी कभार बाहर ऐसे जाती हूँ ना, जैसे सब्ज़ी वगैरह सिर्फ लेने, तो बड़ा सा पर्स लेके जाने में फिर बड़ा ख़राब लगता है, तो मैं ये छोटा वाला ले ली हूँ। उसके बाद ये एक मतलब जो होता है ना बेसन वगैरह फेंटने के लिए, तो वो मेरा यहाँ था, टूट गया था, और मैं यहाँ लेने गई थी तो मुझे ना 150 से ऊपर में ही मिल रहा था, तो मैंने सोचा चलो वहीं से ले लूँगी। ये कचरी है जो कि गाँव में अक्सर, मतलब जो लोग होंगे गाँव के जानते होंगे, सासू माँ ने दिया है थोड़ा सा, क्योंकि इस बार मेरे खेत में ही हुआ था। तो चलिए, जितनी सारी चीज़ें थी वो मैंने आप सभी को दिखा दी, और भी थोड़े थोड़े चीज़ें जो है ना वो इधर उधर रखे हुए हैं, तो वो मैं नहीं दिखा पाई आप लोगों को। और ये डब्बा है जो कि मेरा ये गोल्ड का जो है ना मैंने पहना है ईयरिंग, उसका है। ये मैं जब गई थी ना दशहरा टाइम में ही खरीदी थी, पायल और ये वाला रिंग और ये बिछिया, ये सब। उस समय इतनी बिजी थी कि आप लोगों को मैं दिखा नहीं पाई थी, लेकिन ये वाला जो मैंने पहना है उसको मैं अच्छे से इसका डिज़ाइन दिखाऊंगी आप लोगों को। आप लोग बताइएगा कि कैसा है, और अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो कमेंट भी कीजिएगा जल्दी जल्दी से। पहली बार मतलब अपने हस्बैंड की कमाई से मैंने गोल्ड का कुछ ख़रीदा है, और ये सब भगवान जी की कृपा से, नहीं तो अगर यहाँ पे आज नहीं होती मैं तो ये भी शायद पॉसिबल नहीं हो पाता। तो चलिए, सारी चीज़ों को है जो रख लेते हैं सबको, क्योंकि आज फाइनल यहाँ का जो है ना ये
खाली कर देना है। हस्बैंड को पढ़ाई करने में भी दिक्कत हो रही है, कब से बोल रहे थे कि इसको सारा हटाओ ताकि मैं अब जो है कंटिन्यू अपने पढ़ाई में लग सकूँ। 1 डेढ़ महीने वो भी डिस्टर्ब रहे हैं, पढ़ाई भी उनकी सही से नहीं हो पाई। मैं यहाँ पे नहीं थी ना, तो उनको काम भी करना पड़ता था, खाना भी बनाना पड़ता था, झाड़ू बर्तन सब चीज़ करना पड़ता था, कपड़े धोने पड़ते थे। उसके बाद थोड़े बहुत पढ़ाई के लिए टाइम निकलता था। तो ऐसा नहीं है कि मतलब ना मैं नहीं थी तो उनको बहुत टाइम मिल गया, ऐसा उनको ऐसा पहले लग रहा था, लेकिन जब मैं गई तब उनको ये फ़ील हुआ कि नहीं, चीज़ें जो हैं मेरे रहने के बाद ही सही रहती है। तो यहाँ पे अभी मैं लग गई हूँ बाहर में झाड़ू करने के लिए। इस साइड मैंने झाड़ू नहीं किया था, जब से आई हूँ तब से। मैं ना हिम्मत ही नहीं हो रही थी मेरी, क्योंकि पूरा गंदा पड़ा हुआ है। तो मैंने सोचा था जब मैं लगूँगी तो सारा एक तरफ से साफ़ ही कर दूँगी। और जिस दिन मैं आई थी उसके दूसरे दिन मैंने हेयर वॉश कर लिया था। तो फिर ना जब मैं हेयर वॉश करती तभी मैंने सोचा था कि ये सारे साफ़ करूँगी, क्योंकि यहाँ तो ठीक है, बाकी जो उस साइड में है ना टंकी के साइड में, तो उधर मैं ना जिस दिन हेयर वॉश करती हूँ उसी दिन साफ़ करती हूँ, क्योंकि उस तरफ नाली है। तो फिर जा कर के अभी तो टाइम हो नहीं रहा हेयर वॉश के लिए, तो मैंने सोचा चलो कम से कम इधर तो साफ़ कर दूँ। इतने ज़्यादा कचड़े हो रखे हैं कि बिल्कुल भी ना मतलब हिम्मत ही नहीं हो, देखा ही नहीं जा रहा था मेरे से। तो फिर मैंने सोचा चलो ऐसे ही झाड़ू कर देती हूँ। और इतना झाड़ू करते-करते कमर में इतनी मेरी दर्द हो गई थी, मतलब ना झुका ही नहीं जा रहा था। पीछे से ना पूरा एकदम जो कमर का नस होता है वो ना खींचने लग रहा था। छठ पूजा के बाद से ही ना ऐसी हालत हो गई है मेरी भी, हस्बैंड की भी। शरीर में इतना ज़्यादा दर्द हो गया है, और ये हो ही जाता है, जितने भी लोग छठ पूजा करते हैं ना वो सारे का ही ऐसा हालत होता है। तो हस्बैंड जो है दवाइयाँ लेकर के ऑफ़िस जा रहे हैं, लेकिन मैं ना एक दिन भी दवा नहीं ली हूँ। किसी तरह से ऐसे घिस-तीर के काम जो है चल रहा है। सारी जगह झाड़ू करने के बाद सबको मैंने इकट्ठा कर दिया है, जितने भी कचरे थे, और सबको मैं आग लगा दी हूँ ताकि जितना है वो जल जाए। बाकी फिर एक बार सारा सफाई करूँगी ना तो आग लगा के सारा पत्ता वगैरह जितना है जलाऊँगी। उसके बाद फिर इधर मैं आ गई थी छोटे वाले रूम में, और यहाँ पे अब साफ़ करके और बेडशीट लगा देती हूँ ताकि जब भी हस्बैंड का मन हो आराम से बैठ के पढ़ाई कर सकें। काम वैसे सुबह मैंने पोछा लगा लिया था। पोछा सुबह जब मैं झाड़ू की थी ना उसी टाइम लगा ली थी कि चलो पोछा लगाया रहेगा तो काम जो है कम पड़ेगा। बस अब ये बेडशीट जो है साफ़ करना है, क्योंकि सुबह से जो अभी ठंड का टाइम है ना, तो ठंड के टाइम में तो ज़्यादातर बे बिस्तर पे ही टाइम निकल जाता है कुहू का और उसके पापा का। मैं तो उठ के अपने कामों में लग जाती हूँ, लेकिन हस्बैंड जो हैं और कुहू ये दोनों लोग बिस्तर पे ही रहते हैं। तो अभी इस वजह से मैं इसको साफ़ नहीं कर पाई थी। अभी मैं बिस्तर को साफ़ कर लूँगी, और मैंने उधर खाना भी चढ़ा रखा है, क्योंकि टाइम जो है थोड़ा-सा ज़्यादा हो जा रहा है अभी। ठंड का टाइम जो है ना बहुत ज़्यादा छोटा दिन करता है, और सुबह-सुबह में ठंड लगती है ना तो काम भी ना स्लो मतलब स्लो ही होता है। गर्मियों के टाइम में ना जितना काम सुबह स्पीड में होता है उतना दोपहर में नहीं हो पाता, लेकिन अभी के टाइम में जितना दोपहर में स्पीड होता है ना उतना सुबह में मेरे से तो नहीं हो पाता। तो मैंने चावल और बैंगन की सब्ज़ी मतलब बनाने के लिए चढ़ा रखा है उधर में, और इधर मैं लगी हुई हूँ कामों में। धूप थोड़ी आज ठीक है, और थोड़ा देर मैं धूप में भी लेके बैठ रही हूँ कुहू को, क्योंकि डॉक्टर ने बोला है कि सुबह का जो धूप है इसको थोड़ा टाइम के लिए मतलब बॉडी में लगना ज़रूरी है, क्योंकि मैंने बताया ना विटामिन डी की कमी है इससे। तो खाती-पीती भी नहीं है कुछ वैसा, तो मैं खिला भी नहीं पा रही हूँ। दवाई जो डॉक्टर ने दिया है वो दवाई ही चल रहा है, और उसके बाद धूप दिखाने को बोले हैं, और ये जो है धूप में बैठना चाहती नहीं अकेले, इसीलिए मुझे भी इसके साथ में थोड़ा बैठना पड़ता है। तो थोड़ा टाइम मैं धूप में बैठी इसके साथ, उसके बाद फिर मैं इधर कामों में लगी हुई हूँ। और ये बेडशीट भी जो है ना आज मैंने चेंज कर दिया है, क्योंकि इसको मैंने धोया था तो सूख गया था। फिर मैंने सोचा चलो व्हाइट वाला जो है उसको हटाते हैं, क्योंकि हस्बैंड यहाँ पे नहीं थे तो भी वो बिछा हुआ था, जिस वजह से हल्का-हल्का गंदा हो गया था। तो यहाँ पे बेडशीट भी चेंज कर दिया है मैंने। कपड़े जो हैं मैंने भिगो दिए हैं कि मैं जब तक इधर की काम कर रही हूँ तब तक कपड़े जो है फूल जाएँगे, तो धोने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा। और कपड़े अगर 10-15 मिनट पहले भिगो दो ना तो सच में ईज़ी हो जाता है धोना, उतना ज़्यादा रगड़ना नहीं पड़ता। और बहुत ज़्यादा कपड़े हो जा रहे हैं, रोज़-रोज़ मुझे उतने सारे कपड़े धोने पड़ रहे हैं ना कि बस कमर की बैंड बजी हुई है। इतना ज़्यादा दिक्कत हो रहा है मतलब झाड़ू लगाने में, पोछा लगाने में। खड़ा होके खाना तो मैं बना ले रही हूँ, लेकिन फिर झाड़ू पोछा में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रहा है, पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है। तो यहाँ पे झाड़ू भी जो है हो गया था, उसके बाद मैं नहा के कपड़े भी धो ली हूँ। खाना भी बन गया है यहाँ। सबसे पहले खाना दे लेती हूँ हस्बैंड को, तो खाने में यहाँ पे देखिए बैंगन की सब्ज़ी, चावल, और ये जो खेकसा था, 2 खेकसा लगा हुआ था तो उसका मैंने भुजिया बनाया है प्याज़ डाल के, और फिर अचार है आँवले का।
हस्बैंड को खाना देने के बाद ये कपड़े जो धो के रखे थे मैंने वो अब मैं डाल दूंगी। धूप जो है 1 बज रहे हैं और धूप देखिए कितना कम हो गया है। सामने में जो कड़ी पत्ते का पेड़ है ना, उस वजह से धूप जो है ना पूरा रुक जाता है, मतलब कड़ी पत्ते के पेड़ की वजह से। तो मैं सोच रही हूँ ना कि उसको हटवा दूँ अभी के टाइम के लिए, क्योंकि धूप तो यहाँ बहुत कम ही आता है और जितना आता है उतने में भी अगर अच्छे से नहीं आया तो फिर मेरे कपड़े नहीं सूख पाएंगे। तो इसलिए सोच रही हूँ अभी मैं उसको हटवा ही दूँ, क्योंकि बहुत बड़ा भी हो गया है। ऐसे हट जाएगा अभी ना तो फिर मतलब बाद में तो फिर निकल जाएगा। तो इसलिए मैं सोच रही हूँ, देखती हूँ संडे को हस्बैंड बैठेंगे ना तो मैं बोलूँगी उनको कि काट के हटा दीजिए। क्योंकि देखिए अभी 1 बज रहे हैं और मैं कपड़े हालांकि डाल दूँ, पानी तो निकल जाएगा कपड़ों से, लेकिन कपड़े सूख नहीं पाएंगे। और यही अगर मैं उस पेड़ को हटा दूंगी ना तो 3 साढ़े 3 बजे तक तो धूप आराम से यहाँ पे आएंगे, उस वजह से थोड़े कपड़े जो है सूख पाएंगे। तो चलिए अभी जो है मैं कपड़े डाल के और थोड़ा सा आराम करूँगी। आज का ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर से बताइएगा कमेंट करके।